अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लॉग के बारे में पढ़ा था अपनी एक्सरसाइज 2.3 में कि लॉग कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, मैंटिसा और लॉग वगैरह, ये सब हमने डिटेल में पढ़ लिया था। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है जिसके अंदर हमारे पास एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो बताया जा रहा है। एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसके अलावा हमें कैलकुलेटर के जरिए हम लॉग और एंटी लॉग कैसे निकाल सकते हैं वो बताया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम अपने टेबल के थ्रू हम एंटी लॉग कैसे निकाल सकते हैं। अब पहले क्वेश्चन में हमें लिखा है बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लोगैरिथम्स आर। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि लॉग के ये हमें लोगैरिथम दिए, यानी कोई नंबर था जिसका लॉग का, जिसके ये हमें आंसर आए। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास कोई नंबर था। इस तरीके से जब हम लॉग निकालते थे तो हम एक्स सपोज करते थे अपने नंबर को, तो लॉग एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जैसे लिखा है 3.565721, ठीक है ना। तो इसका ये जो अब हमें उन्होंने बोला है कि ये वाला नंबर हमें बताओ कि ये नंबर क्या था, कि उसका जो लॉग है वो ये आया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 9। अब मैं आपको कह रही हूँ इसका लॉग लो, तो हम कैसे लेते थे, लेट एक्स इज इक्वल टू 9 करते थे और हम कहते थे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाता था, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग 9। तो हमारे पास ये लॉग, ये इसका आंसर आ जाता कुछ, तो हम कहते थे लॉग एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी नंबर है 3 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब मुझे ये पता करना है कि मेरा ये एक्स क्या था, यानी मेरा एक्स जो नंबर, जैसे ये 9 है, हमें ये नहीं पता, हमें डायरेक्ट इसका आंसर दे दिया। वो बोल रहा है हमें बताओ ये एक्स क्या था जिसका लॉग निकालने पे, जिस नंबर का लॉग निकालने पे हमारे पास ये आंसर आया है। तो जब हम इसको इसका लॉग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉग इस वक्त इस साइड पे है जब ये इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग 3.56721 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमें काम करना है अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में। हमें इन तीनों नंबर से एंटी लॉग निकालने हैं। तो पहले हम इनका एंटी लॉग निकाल लेते हैं, कितना निकालते हैं सब तरीका अच्छे से कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लॉग, ठीक है, ये क्वेश्चन है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ log x इज इक्वल्स टू 3.56721, और यहाँ x हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग, क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑफ 3.56721, ठीक है। तो हमें इस नंबर का निकालना है। अब जब हम अपना एंटी लॉग निकालते हैं तो हम अपनी जो करेक्टरिस्टिक वाली ये वाला जो पार्ट होते हैं हम इग्नोर कर देते हैं और हम खाली लिखते हैं 0.56721। अब मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैंने करेक्टरिस्टिक वाला जो पार्ट है इसको हमने रिमूव कर देना होता है, कैंसिल कर देते हैं फिल वक्त के लिए। तो मैंने अपनी यहाँ लिख लिया 0.5621। और इसके अलावा मुझे मेंटिसा वगैरह निकालने के लिए हम जब भी लॉग निकालते थे हमें कितने नंबर रिक्वायर्ड होते थे, 4 नंबर रिक्वायर्ड होते थे या मिनिमम 3। तो यहाँ 1 एक्स्ट्रा है तो मैंने यहाँ से इसको राउंड अप करके इसको 4 तक कर दिया। अब मैं जैसे लॉ की टेबल में देखती थी स्टार्ट के 2 नंबर की रॉ और थर्ड नंबर का कॉलम, सिमिलरली एंटी लॉ की टेबल में भी मैं इसी तरीके से देखूंगी। अब हम अपने एंटी लॉग देखते हैं कैसा होता है। ये देखें, हमारा एंटी लॉग का टेबल होता है। इसके अंदर ये पॉइंट्स में वैल्यू दी हुई होती है। अगर आपको ये नजर आ रही हो यहाँ पे येलो में 0.00 0.01 एंड सो ऑन, इस तरीके से इसकी पॉइंट्स में वैल्यू चलती है, ठीक है। और ये ब्लू वाला कॉलम थर्ड वाले नंबर के लिए होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है जैसे लॉ के टेबल में होता था, और मीन डिफरेंस का कॉलम 1 से स्टार्ट होता है जैसे हमारे लॉग में स्टार्ट होता था। अच्छा, अब हमने क्या देखना है, मेरे स्टार्ट के 2 नंबर क्या है 0.56, और कौन से कॉलम में देखना है 7 के। तो मैं कहाँ जाऊंगी 0.56 के, तो मेरे पास 0.56 यहाँ पर कहाँ है 0.56, ये रहा मेरा 0.56, ये मेरा 0.56 है। और इसके कौन से कॉलम पे जाना है 7 पे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या नंबर लिखा है 3690। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3690 प्लस, अब ये कौन सा है 2 है आगे, तो मैं 56 के ही मीन डिफरेंस के कौन से कॉलम पे जाऊंगी 2 पे। तो यहाँ पे क्या है 1 2 पे क्या है 2 है, तो मैंने प्लस करवा दिया 2 को, तो ये मेरे पास हो गया 3692, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, अभी एंटी लॉग आ गया। अब हमारे पास क्या बचा था, ये करेक्टरिस्टिक। अब जो हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक बची थी ना ये 3, तो इसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगी +1, जो भी नंबर जो भी करेक्टरिस्टिक मेरा होगा उसके अंदर मैंने +1 कर देना है। और उसके बाद ये क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब मुझे 4 आने के बाद मुझे क्या पता चला कि मुझे अपना 4 लगाना है, 4 पॉइंट मुझे लगाना है इस नंबर में। तो 4 नंबर के बाद मुझे पॉइंट लगाना है, तो ये 1 2 3 4, तो यहाँ 0.0 करके मुझे लिखना पड़ेगा इसको, यानी 4 नंबर के बाद मैंने क्या लगाया, अपना पॉइंट लगा दिया। अगर मैं इसको पॉइंट ना भी लगाऊं तो ये 0, वैसे तो कोई भी मसला नहीं है, ये ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन सिर्फ शो करने के लिए हम इस तरह दिखा देते हैं। तो ये मेरे x की वैल्यू आ गई 3692 और ये 0। ये मेरे पास क्या है, मेरा एंटी लॉग है। ये मेरा किसका एंटी लॉग है 3.56721 का, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 2 देखूं तो अभी फिलहाल अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दूं क्योंकि इसके ऊपर बार आ रहा है, तो मैं इसके बाद आपको बताती हूँ इसका क्या किस तरह सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं पहले, 0.35749। तो सिमिलरली इसमें भी हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं समझ लो लेट x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, सॉरी, लेट लॉग x बराबर है 0.35749 के, और मुझे क्या मालूम करना है x, तो x इधर रहा और एंटी लॉग हो जाएगा वहां जाके, लॉग का एंटी लॉग हो जाएगा किसका 0.35479, ठीक है। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या है 0 है, करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या है 0 को हम अलग कर देते हैं, और अभी फिलहाल हम सिर्फ बात करते हैं 0.354
अब यहाँ पे क्या है 4 7, मुझे कितने राउंड अप करने होते हैं 4 नंबर तक, लेकिन ये 5 है और 5 लास्ट नंबर क्या है 9 है। तो ये 5 से 9 तक के दरमियान अगर कोई नंबर होता है तो वो आगे नंबर पे एक एडिशन दे देता है, तो ये हो जाएगा 4 8। ठीक है, उसके बाद अब हम इसका एंटीलॉग निकालेंगे किस तरीके से, 0.35 की रॉ में फोर्थ के कॉलम पे हम जाएंगे। ये हमारा एंटीलॉग का कॉलम था, पॉइंट क्या नंबर था हमारा 0.35 के फोर्थ के कॉलम पे। तो ये रहा 0.35 मेरे पास, 0.35 एरिया का इसके फोर्थ कॉलम पे जाएंगे 0 1 2 3 4 2259 आ रहा है। ठीक है, 2259, तो मैंने लिख दिया 2259 प्लस अब मैं 35 की रॉ में किस पे जाऊंगी, मीन डिफरेंस के 8 कॉलम पे। 35 के मीन डिफरेंस जो येलो वाला हिस्सा है इसके 8 कॉलम पे जाऊंगी 35 की रॉ में। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या नंबर गिवन है हमें 4 है, तो मैंने प्लस 4 कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 2 2 6 3। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या था, मेरा 0 था, तो मैं 0 जो भी मेरा करेक्टरिस्टिक होगा उसके अंदर मैं 1 को ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ रहा है 1। इसका मतलब मुझे इस वाले नंबर में पॉइंट किस नंबर कितने नंबर के बाद लगाना है, 1 एक नंबर के बाद। तो हमेशा पॉइंट में लेफ्ट साइड से यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं, तो 2 पॉइंट यहाँ पे मैं लगा दूंगी 2.263। तो यहाँ एक नंबर के बाद मुझे अपना पॉइंट लगाना है, तो ये मेरा क्या आ गया आंसर, यानी इस नंबर का जो लॉग था वो था 0.35749 था। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम एंटी लॉग किस तरीके से लेते हैं। बहुत सिंपल होते हैं, जैसे लॉग लेते हैं सिमिलरली वैसे ही लेते हैं। सबसे पहले हम जो करेक्टरिस्टिक होता है उसको इग्नोर कर देते हैं, पॉइंट करके वैल्यू लिखते हैं और राउंड अप करके 4 नंबर तक ही हमें चाहिए होता है, और फिर वैसे ही जैसे लॉग का टेबल पढ़ते हैं सिमिलरली एंटी लॉग का टेबल भी हम उसी तरह पढ़ते हैं। अच्छा, मुझसे यहाँ पे एक सॉल्व करते हुए एक मिस्टेक यहाँ हो गई कि मैंने 0.35 तो मैंने ठीक ही था, लेकिन यहाँ 749 तो मैंने यहाँ गलती से 479 कर दिया, तो हम इसको दोबारा से सही करके लिख लेते हैं। कोई मसला नहीं है, हम इसको दोबारा से सही कर लेते हैं। ये हम सब हटा देते हैं यहाँ से इसको। एंटी लॉग मुझे निकालना है 0.357 और ये 49 है तो 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, राउंड अप मुझे 4 नंबर्स तक करने होते हैं, तो मैंने क्या किया, अच्छा अभी इसको पहले से हम ऐसे लिखते हैं अभी आपको समझाने के लिए, 749 ही लिख दूँ। अब मुझे क्या करना है, राउंड अप करना है 4 नंबर्स तक, तो मैं क्या करूंगी 0.357। अब ये लास्ट नंबर 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा 4 में, तो ये हो जाएगा 5। सही है, अब मैं क्या करूंगी 0.35 के रॉ में 7 का कॉलम जब मैं देख रही हूँ तो क्या होगा 0.35 का, ये रहा मेरा 0.35 का 7 कॉलम 0 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ रहा है 2275। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 2275 प्लस 5 वाला कॉलम मीन डिफरेंस का देखेंगे तो ये क्या है 0.35 में मीन डिफरेंस का कॉलम 1 2 3 4 5, क्या नंबर है 3 है, तो मैंने प्लस 3 कर दिया, तो ये क्या हो गया 2278। और मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या था, ये करेक्टरिस्टिक था 0, इसमें जो भी करेक्टरिस्टिक होगा उसमें क्या कर देंगे +1 ऐड कर देंगे। इसका मीन्स है कि 1 पॉइंट के बाद 1 नंबर के बाद मुझे पॉइंट लगाना है, तो एक पॉइंट लगाया और बाकी नंबर ऐसे ही लिख दिया, तो ये मेरी एक्स की वैल्यू आ गई। यानी कि जो मेरा ये जो लॉग एक्स की जो ये वैल्यू थी जिसका लॉग मेरे पास 0.35749 आया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 1 बार। अब ये 1 बार का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये -1 है, -1 है और ये 7427 है। अब हम इसे किस तरह सॉल्व करते हैं देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 बार पॉइंट 7427। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम इसका एंटी लॉग कैसे ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे पास हम नेगेटिव नंबर है तो हमें ये नंबर हटाना है। ये नंबर किस तरीके से है -1.47427। तो हम क्या काम करेंगे, हम ये -1 को तो अलग कर लेंगे, ये -1 हमने ऐसे लिखा और यहाँ करेंगे 0.7427। ठीक है, ये एक ही बात है, -1 इंटू -1 -0.7, तो ये एक ही नंबर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया -1.7427। मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी यहाँ पे +1। ठीक है, और मैंने पॉइंट एज इट इज लगा दिया यहाँ पे, और जितने बाकी रिमेनिंग नंबर्स हैं उन सबकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 0 0 0। अब हम इसकी कैलकुलेटर में वैल्यू अगर ऐड करें तो ये क्या होगी हमारे पास, मेरे पास नंबर है -0, सॉरी यहाँ से लिखते हैं 1.0000 प्लस क्या है मेरे पास, प्लस नहीं करना माइनस करना है, बल्कि मेरे पास यहाँ पे 1.0000 मैंने लिया, माइनस करना है इसको किससे 0.7427 से, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 0.2573 2573, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब मुझे किसका एंटीलॉग निकालना है, मुझे इसका एंटीलॉग निकालना है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव टर्म आ गई थी तो मुझे ये चीज नहीं चाहिए थी, इस तरह नहीं निकाल सकती। तो सब दोबारा मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। मेरे पास नंबर लिखा हुआ है एक -1.7427, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ ना, -1 इंटू -0.7427, ये वापस से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया -1 पॉइंट, ये सेम कंडीशन बन जाएगी। अब जब मैंने ये वाला काम कर लिया ना इतना, तो मैं इसको फिलहाल इग्नोर कर दूंगी और यहाँ +1 करवा दूंगी ऐड, और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने मैंने यहाँ 0 लगा दिए। उसके बाद जो भी नंबर आएगा इसको कैलकुलेट करके वो मेरा उसका हम एंटी लॉग निकालेंगे। ठीक है,
अब इसका एंटीलॉग हम निकालेंगे तो वही सेम प्रोसीजर है, यानी कि यहाँ हम लिख देंगे log x इज इक्वल्स टू 0.2573 है, x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग हो जाएगा हमारे पास इसका 0.2573 का। अब हमने क्या करना है 0.25 में, ये 2573 में 0.25 में 7 के कॉलम पे जाना है। हम अपने एंटीलॉग के टेबल पे आए 0.25 ये लिखा हुआ, 0.25 के कौन से कॉलम पे जाना है 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, क्या नंबर आ रहा है 1807। मैंने लिख दिया 1807 प्लस 3 है, तो मैं कहाँ जाऊंगी 0.25 की रॉम में थर्ड कॉलम पे मीन डिफरेंस की 1 2 3 क्या है नंबर 1 है, 1 ही है ना मेरे पास 1 2 3 1 2 3 हाँ 1 ही है। तो ये मेरे पास क्या हो गया 1808 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, अब क्योंकि मेरे पास ये मतलब जैसे मेरा करेक्टरिस्टिक कुछ होता था तो हम उसमें ऐड कर देते थे 1, लेकिन अब हमारे पास ये नेगेटिव है तो हम इस तरीके से इसमें पॉइंट नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे इसके अंदर डिवीजन करेंगे। डिवीजन किस तरीके से, अब हमने क्या इसके अंदर काम करने से डिवीजन किस तरीके से करते हैं, पहले तो जो हमारे पास नंबर आए थे हम 0 पॉइंट की फॉर्म में लिख लेंगे 0.1808। ठीक है, उसके बाद हमने इसका डिवीजन करवाना है। सबसे पहले हमने 1 लिखना है, यहाँ हम इसे डिवाइड करवा रहे हैं। ठीक है ना, ये दिमाग में बात रखनी है, हम इसे डिवाइड करवा रहे हैं। यहाँ मैंने 1 लिखना है, उसके बाद मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या था -1 था, तो -1 का मतलब कि मैं यहाँ एक जीरो लगा दूंगी। अगर मेरे पास यहाँ -3 होता तो मैं कितने जीरो लगाती, 1 2 3 जीरो लगाती, -2 होता तो 2 जीरो, यहाँ -1 है तो सिर्फ एक जीरो लगाया। अब अगर मैं इस अपने कैलकुलेटर में वैल्यू इसकी डाल के देखूँ तो क्या आएगा आंसर मेरे पास, ये मेरे पास है 0.1808 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 0.0101808। तो ये जो है ये मेरे पास आंसर आ गया किसका, ये मेरी एक्स की वैल्यू आ गई, ये मेरा एंटी लॉग है, वो सॉरी ये मेरा वो नंबर है जिससे मेरा लॉग निकला था। ठीक है, एंटी लॉग की वैल्यू हमारे पास आ गई आंसर। तो हम माइनस का इस तरीके से, यानी अगर हमें कोई लॉग की वैल्यू माइनस में आ रही होगी आंसर, तो हम उसे किस तरह निकालते हैं, पहले तो हम उसे प्लस जो भी नंबर होगा उसे उस नंबर से अलग कर देंगे। यानी अगर मेरे पास यूँ लिखा होता -2.7896 इस तरह लिखा हुआ होता मेरे पास, तो मैं क्या करती, सबसे पहले -2 को अलग करती और -0.7896 लिखती। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ मैं 1 ऐड करवाती प्लस 1 पॉइंट जितने नंबर्स हैं वहाँ 0 0 पुट कर देती और फिर जो कैलकुलेट करके आंसर आता उसका एंटीलॉग फिर निकाला जाता। सही, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एंटीलॉग हम किस तरीके से निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल ये बोला जा रहा है कि हमें लॉग निकाल के हमें वो नंबर बताओ जिसका लॉग ये आ रहा है, वो नंबर मांग रहे हैं जिसका ये लॉग है, तो एंटीलॉग हमने निकालना सीख लिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं फाइंड द लोगैरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अब हमें इनके डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से आंसर निकाल सकते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर की सहूलत मौजूद है, तो हम इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करें। बट वो सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए कि लॉग और एंटीलॉग हम बिना कैलकुलेटर के टेबल से कितना निकाल सकते हैं। तो वैसे तो आप लोगों के पास जो कैलकुलेटर मौजूद होगा उसमें सब चीज़ें आसानी से लिखी हुई पता चल जाएगा आपको, लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल आपको दिखा रही हूँ कि लॉग कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर है 900, तो यहाँ मैंने 900 का लॉग ले लिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 2.9542। तो मेरे पास, तो हमें इन सबके क्या निकालने हैं, लॉग निकालने, मैंने कैलकुलेटर में वैल्यू डाली तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है इसका 2.9542। तो मैं यहाँ लिख दिया 2.9542, इतना मेरे लिए काफ़ी है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका करेक्टरिस्टिक और मेंटिफाई क्या है तो आप बता सकते हो ये इसका करेक्टरिस्टिक है और ये जो है ये इसका क्या है 0.9542 इसका मेंटिसा है। मतलब इसमें पूछा नहीं गया, मैं वैसे ही आपको सिर्फ एक बता रही हूँ जनरली। फिर उसके बाद है 45.54, तो 45.54 का अगर मैं लॉग लूँ तो क्या आंसर आ रहा है 1.6583। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड है 36582, 36582 और लॉग इसका क्या आ रहा है 4.5632। ये इसका करेक्टरिस्टिक है 4 और बाकी 0.5632 क्या है इसका मेंटिसा। फिर हमारे पास सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है जिससे हम निकालेंगे क्या है हमारे पास 826.3, तो हमारे पास आंसर इसका लॉग क्या आएगा 2.9171। फिर उसके बाद है 0.00851 का लॉग है -2.0700, 2.0700 यही नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो अच्छा अब हम इसे किस तरह लिखते हैं बार की फॉर्म में, तो ये इस तरह आ जाएगा जिससे हमें पता चलेगा ये नंबर क्या था 0 था, ओ नेगेटिव था। फिर हमारे पास है 0.0097, तो हम इसे कर लेते हैं 0.00097, इसका लॉग लेंगे तो क्या आ रहा है -40.132। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे इस तरीके से 4.0132। ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिर्फ हमें कैलकुलेटर की मदद से हमने क्या करा, हमने कैलकुलेटर की मदद से सिर्फ हमने इनकी वैल्यूज निकाली है कि हमारे पास आपके पास जो कैलकुलेटर होगा आपने लॉग लिखना है और आगे ये जो वैल्यू है ये जो गिवन वैल्यूज है डाल देना, तो आपको सिंपल आंसर दे देगा और इतनी लंबी कैलकुलेशन से हम लोग बच जाएंगे। हमें अगर वैसे देख के बताना हो तो ये इसका करेक्टरिस्टिक है, ये इसका मेंटिसा है, ये 4 करेक्टरिस्टिक बाकी मेंटिसा, ये -4 करेक्टरिस्टिक और बाकी मेंटिसा,
और इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। अब यहाँ पे एक्स की वापस से वैल्यू निकालनी है, यानी कि एंटी लॉग निकालना है हमारा 1.7505 का। सिमिलरली इसमें इन्होंने दोबारा से क्या किया हुआ है, ये लिखा हुआ है लॉग एक्स बराबर है किसके 1.7505, 1.7505 के क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसमें वो आपको बोल रहे हैं हमें एक्स की वैल्यू निकाल के दो विद यूजिंग कैलकुलेटर। तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हम इसका एंटी लॉग ले लें। तो एंटी लॉग होगा 1.7505 के। तो इसकी अब हम किस तरह एंटी लॉग निकालेंगे, जाहिर सी बात है जब हम अपने कैलकुलेटर में पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, देन उसके बाद हम लॉग दबाएंगे, तो हमारे पास उसके बाद हम अपनी ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वो मैं आपको इसकी दिखाती हूँ वीडियो बना के कि किस तरह से निकालते हैं। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैलकुलेटर के जरिए लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का लॉग निकालना है तो सिंपली हमने ये लॉग का बटन आपको नजर आ रहा है, आपने प्रेस किया और कोई भी नंबर आप लिख दो 4, 5, 6 या जो भी आपको नंबर निकालना है और इज इक्वल्स टू प्रेस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा, हमारे पास ये लॉग आ गया। ठीक है, अब इसी की तरह अगर हमें एंटी लॉग निकालना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करने के बाद दोबारा से लॉग का बटन प्रेस करेंगे। अब ये क्या आ रहा है, देखो 10 की पावर में आ गया ना। तो अब आपने कोई भी जो भी आपका नंबर दिया हुआ है आपने वो लिख दिया, तो ये जो इसका आंसर आएगा, एक सेकेंड, तो ये जो भी आप इसका कोई भी नंबर दे दो, इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारा एंटी लॉग होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास 1.7505, इसका एंटी लॉग निकालना, तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया, ठीक है, और फिर लॉग का बटन प्रेस कर दिया। मेरे पास क्या था क्वेश्चन 1.7505, इसका मुझे क्या निकालना है, एंटी लॉग। तो मैंने एंटी लॉग निकाला, मेरे पास आंसर आ रहा है 56.29। ठीक है, इसके साथ दूसरा हमारे पास क्वेश्चन था, हमें इसका भी लॉग निकालना है। हमने शिफ्ट दबाया, लॉग प्रेस किया और वैल्यू डाली 0 पॉइंट, अच्छा तो 0 ऐसे डाल दो 0.6609 और आंसर इज इक्वल टू, तो हमारे पास एंटी लॉग आ गया 4.58। अब अगर मैं आपको बोलूं कि लॉग 4.58, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0.660। इसका मीन्स हमारा लॉग और एंटी लॉग दोनों सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना लॉग और एंटी लॉग निकालते हैं। लॉग निकालने के लिए सिंपल लॉग प्रेस करके अपनी वैल्यू पुट करनी है, और एंटी लॉग निकालने के पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है, देन आपको लॉग का बटन प्रेस करना है और फिर अपनी वैल्यू पुट करनी है और फिर इज इक्वल टू और फिर आपका आंसर आ जाएगा। हम इस तरीके से जो है अपना क्या नाम है एंटी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। सही है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम एंटी लॉग निकालने के लिए पहले शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद लॉग का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आ जाएगा। वैल्यू अगर नेगेटिव भी है, जैसे यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है ये वाला क्वेश्चन 7, तो हमने क्या करना है, सिंपली -1.6132 करके जो भी वैल्यू होगी, अगर वो नेगेटिव में तो आप नेगेटिव में ही करके डाल दो उसको, तो कैलकुलेटर आपको आंसर इसका दे देगा। तो मैंने आपको कुछ वैल्यूज निकाल के दिखाई है कैलकुलेटर से, बाकी इनके सारे आंसर्स हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से भी निकाल के देख सकते हैं। इसके आंसर मैंने निकाल दिए हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इसके अंदर हमने एंटी लॉग और कैसे यूज निकालते हैं टेबल के जरिए और कैलकुलेटर के जरिए हमने पूरा डिस्कस किया है। अगर कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।